उसकी 3 बेटियां थी, तंत्रा, मंत्रा और अंतरा। इनमें से अंतरा गोद ली हुई बेटी थी। चैतन्य ने अपनी तीनों बेटियों को जादू की तालीम दी थी और वो सब के सब मिलकर गांव-गांव जाकर जादू का खेल दिखाया करते थे। अब्बा, मैं सोच रही हूँ कि हमें बड़े सर्कस के साथ जुड़कर जादू का खेल दिखाना चाहिए। हाँ अब्बा, इससे हमें अच्छे पैसे मिल जाएंगे। वैसे भी ऐसे गांव-गांव फिरकर क्या मिलता है हमें? हम जादूगर हैं बेटा। जादू का तमाशा दिखाकर लोगों का दिल बहलाना, यही हमारा काम है। अगर हम किसी बड़े सर्कस में चले जाएं, तो यकीनन हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे, पर जो हौसला अफजाई हमें गांव-गांव जादू का तमाशा दिखाकर मिलता है, वो हमें हरगिज नहीं मिलेगा। और यही तो हमारा खानदानी पेशा है। हम रास्ते पर जादू दिखाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमें देख पाएं और उनका दिल बहले। और आपा, अगर हम सर्कस में शो दिखाएंगे तो बस जिनके पास टिकट के पैसे होंगे वही हमें देख पाएंगे। तो इसमें बुराई क्या है? बुराई कुछ नहीं है, बस ये करना नहीं चाहता। पर अगर तुम दोनों ये करना चाहती हो तो मैं तुम दोनों को बिल्कुल नहीं रोकूंगा। नहीं अब्बा, अगर हम जादू दिखाएंगे तो साथ में दिखाएंगे, वरना नहीं। तंत्रा और मंत्रा ने चैतन्य की बात मान ली थी और वो लोग मिलकर सड़क पर जादू का खेल दिखा रहे थे। आला बाला काला, अंतरा तेरे काले बाल सफेद हो जाएं। अंतरा के काले बाल सफेद हो गए और वहाँ खड़े लोग दंग रह गए। सब बेसुध होकर जादूगर का जादू देख रहे थे। वहाँ मंत्रा आग पर चल रही थी और तंत्रा आगों से आग उगल रही थी। सारे दर्शक खुश थे कि अचानक तंत्रा ने सोचा, अभी किसी का तवज्जो नहीं है, यही सही वक्त है। तंत्रा लोगों के बीच चली गई और अपने हाथों की सफाई से किसी की चेन चुरा ली तो किसी का बटुआ। फिर वो वापस जादू दिखाने लौट आई। तंत्रा के गायब होने पर अंतरा को शक हो गया था। खैर, उन्होंने जादू का खेल जारी रखा और कुछ वक्त बाद खेल खत्म हुआ। जब सब जा चुके थे तब, बाजी, आप बीच में कहाँ गायब हो गई थी? कहीं नहीं, बस यूं ही। अंतरा समझ गई थी कि उसकी बहन के दिमाग में कोई ना कोई खुराफात जरूर चल रही है। अगले हर जादू के खेल में अंतरा की नजर तंत्रा पर ही होती थी। अंतरा को पता लगाना था कि उसकी बड़ी बहन क्या गड़बड़ कर रही है। इसीलिए जब अंतरा जादू दिखाते दिखाते लोगों के बीच चली गई तो अंतरा ने भी उसका पीछा किया और अंतरा ने देख लिया कि उसकी बहन हाथ की सफाई से लोगों की चीजें चुरा रही थी। उस दिन खेल खत्म होने के बाद, बाजी, आप ये गलत कर रही हो। क्या गलत कर रही हूँ? मुझे पैसे चाहिए, बहुत सारे पैसे। मैंने अब्बा को कहा था कि हम सर्कस ज्वाइन कर लेते हैं, पर वो राजी नहीं हुए। उन्होंने आपको रोका थोड़ी ना, आप चली जाएं, पर ऐसे नीच काम मत करें। तू मुझे मत सिखा कि क्या नीच है और क्या अच्छा। छोटी है, छोटी की तरह ही रह। तंत्रा अंतरा पर बरस कर चली गई। अब अंतरा उलझन में थी। क्या उसे ये चोरी की बात अब्बा को बताना चाहिए? अगर ये बात अब्बा को पता चले तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, वो मायूस हो जाएंगे। नहीं, मैं ये बात उन्हें नहीं बताऊंगी। अब मुझे खुद ही। अगले खेल से अंतरा तंत्रा को रोकने की कोशिश करने लगी। जब भी तंत्रा हाथ की सफाई से कुछ चोरी करने वाली होती तो अंतरा उसे धक्का दे देती और वो चीज वहीं गिर जाती है। अरे, मेरा हाथ गिर गया, उठा लीजिए। अंतरा और तंत्रा के बीच कुछ तो गड़बड़ है, ये चैतन्य समझ गया था। वो दोनों पर नजर रखने लग गया। आखिर एक शो के दौरान एक औरत को समझ में आ गया कि उसकी सोने की चेन चोरी हो गई है। वो जोर जोर से चीखने लगी, चोर चोर, मेरी सोने की चेन चोरी हो गई, मेरी चेन। तभी वहाँ पुलिस आ गई और हर एक की तलाशी लेने लगी। तंत्रा खौफजदा हो गई। उसने तुरंत वो चेन और सारा चोरी का सामान अंतरा के बैग में डाल दिया। जब सभी के बैग की तलाशी हुई तो पुलिस को वो सारा चोरी का सामान अंतरा के बैग से बरामद हुआ। ये किसका बैग है? तुम तीनों जादू के नाम पर चोरी करते हो। आज तुम तीनों को हवालात में डाल दूंगा। नहीं जनाब, ये मेरा बैग है और ये सारी चोरी मैंने की है। इसमें इन लोगों का कोई कसूर नहीं। ये सुनकर तंत्रा चौंक गई। अंतरा ने उसकी चोरियों का इल्जाम अपने सिर ले लिया था। उसे पछतावा हो रहा था, काश वो अंतरा की बात मान लेती। उस रात चैतन्य परेशान हो गया। जिस लड़की को मैंने अपनी औलाद की तरह पाला, आज उसने मुझे दगा दिया। सोचा था एक यतीम को प्यार से परवरिश दूंगा तो उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, पर इस लड़की ने तो मेरे नाम पर कालिक पोत दी। नहीं अब्बा, अंतरा कलंक है, कलंक। अंतरा नहीं, मैं कलंक हूँ। क्या मतलब? वो सारी चोरियां मैंने की थी। अंतरा को पता लग गया था। उसने मुझे समझाने की कोशिश भी की थी, पर मैंने एक ना मानी। आपका नाम खराब ना हो इसलिए उसने चोरी का इल्जाम अपने सिर ले लिया। अंतरा, ये तूने क्यों किया? चैतन्य तंत्रा को पुलिस के पास ले गया। वहाँ उसने सारा सच बता दिया। पुलिस ने अंतरा को छोड़ दिया और तंत्रा को हवालात में डाल दिया। पर अब्बा, बाजी, इसे इसकी गुनाहों की सजा जरूर मिलनी चाहिए। तुझे मैंने गोद लिया था, पर बेटा तूने आज जो किया है वो कोई सगी बेटी भी नहीं कर सकती। चैतन्य को अपनी गोद ली हुई बेटी अंतरा पर नाज था। कुछ सालों बाद तंत्रा भी सजा पूरी करके लौट आई और फिर 3 जादुई बहनें फिर से एक साथ जादुई शोज करने लगी।
ते दिनों की बात है। तिब्बत पर हुकूमत करता था एक तिलिस्मी ज़ईफ इंसान, येन था उसका नाम। वो बहुत ही मोहब्बती और मददगार था। चंद रोज की गुफ्तगू है। येन अपने बिस्तर पर तशरीफ फरमा रहा था और तभी आसमान से सदा बुलंद हुई, येन, अब तुम्हारा खातिमा करीब है। येन इस तफद्दुक में तसव्वुर करने लगा कि मेरे बाद तिब्बत का क्या होगा। वो अपने तिलिस्मी प्याले के नजदीक गया और उसने फरमाया, तिलिस्मी, तिलिस्मी, प्याले तिलिस्मी, बताओ बताओ कौन है जो मेरे जैसा, जो मैं अपने उसे तख्त ताज दे सकूं। तिलिस्मी प्याले में वायु दिखा। वायु उड़ सकता था और वो हवा को काबू कर सकता था। वायु बहुत ही ताकतवर था। ये देखकर येन खुश हो जाता है और फिर यकायक वायु आग में तब्दील हो जाता है। आग के पास लपकों की कुव्वत है। आग उसे जला नहीं सकती और वो आग पर काबू कर सकता है। येन बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि आग हवा से बेहतर है और तभी आग पानी में बदल गई। पानी के पास पानी की कुव्वत थी। वो पानी पर चल सकता था, बारिश बरसा सकता था। अब येन को समझ नहीं आ रहा था कि उसका तख्तो-ताज कौन संभालेगा, आग, पानी या हवा। येन तफद्दुक में पड़ गया और उसने फैसला किया कि वो तीनों तलस्मात से मिलेगा और फिर अपना फैसला लेगा। उसने अपनी तिलिस्मी छड़ी को इशारा किया और तीनों भाइयों की गार में पहुंच गया। तीनों तलस्मात साथ में खाना नोश फरमा रहे थे। येन हूँ मैं, 7 सालों से तिब्बत मुल्क की बादशाही करता हूँ। मैं यहाँ तुम तीनों से मिलने की ख्वाहिश थी क्योंकि अब मैं ज़ईफ हो चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों में से जो सबसे ताकत और तवानाई की मार्फत रखता हो वो मेरा तख्त ताज संभाले, मतलब तिब्बत का बादशाह तिलिस्मी बादशाह बने। लेकिन तुम तीनों में से सबसे ताकतवर तिलिस्मी है कौन? मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। मैं सब कुछ चला सकता हूँ पर खुद नहीं जलता। मैं भी तवानाई जौहर दिखा सकता हूँ, लिहाजा मैं हवा का रुख मोड़ सकता हूँ और मैं उड़ भी सकता हूँ और मेरे पास ताकत और तवानाई है। मैं आब हूँ, बारिश बरसा सकता हूँ और पानी पर चल सकता हूँ। मैं इन तीनों को हुनर की सलाहियत का जायजा लूंगा और खुद मालूम करूंगा कि तुम तीनों में से सबसे ज्यादा ताकतवर तिलिस्मी है कौन। लेकिन इसके लिए तुम तीनों को कल मेरे साथ जरात में चलना होगा। दूसरे दिन तीनों तलस्मी भाई येन के साथ ज़रात में हमराह होते हैं। ज़रात में उन्हें एक खूंखार शेर मिलता है। शेर को देख येन घबराता है। शेर ने तिलिस्मियों का शिकार करना चाहा और जैसे ही शेर ने छलांग लगाई वैसे ही आग ने शेर को खाक कर दिया। बहुत खूब आग, तुमने हम सब की जिस्त बचाई। तुम वाकई ताकतवर हो। येन को आग का ये हुनर देख बहुत अच्छा लगा। वो लोग आगे की सिमत चलने लगे। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें राह में एक दलदल नजर आया। येन तफद्दुक में पड़ गया कि अब हम दलदल की दूसरी जानिब कैसे जाएंगे। तभी हवा ने आसपास पड़े हुए पत्थर देखे और उन सबको एक कतार में लगा दिया, जिससे एक राह मुंतखब बन गई। हवा, बहुत अच्छे, तुमने तो एक नया रास्ता बना दिया। तुम भी बहुत ताकतवर हो। येन को हवा की समझदारी दिलशाद कर गई। कुछ दूर और चले तो यकबायक आग के शोले नजर आए। ज़रात में आग फैल रही थी। तभी आग ने बारिश बरसाई और आग के शोले बुझ गए। बहुत अच्छे, चल तुमने तो पूरा का पूरा ज़रात बचा लिया। तुम भी बहुत शक्तिशाली हो। अब येन तफद्दुक में पड़ गया कि तीनों भाइयों में से सबसे ताकतवर कौन है, आग, हवा या आप। येन ने थोड़ी देर तालाब के किनारे आराम करने का हुक्म दिया और आराम करते वक्त येन की नजर एक तोते पर पड़ी जो परों को फैलाए हुए उड़ रहा था। फिर येन की नजर एक सांप पर पड़ी जो बहुत फुर्ती से रेंग रहा था और फिर येन की नजर पास ही तालाब में मछलियों पर पड़ी जो बड़ी ही ललक से तैर रही थी। और अब येन की समझ में आ गया, तुम तीनों भाई अलग हो। जैसे इस ज़रात में रहने वाले ये मखलूक, ये देखो, सांप, तोता और मछली। न सांप उड़ सकता है, न मछली रेंग सकती है और न तोता पानी में तैर सकता है। सबकी अपनी अपनी खासियत है। तुम तीनों के तीनों अपने अपने हुनर में मारिफत हासिल रखते हो। मैं तुम तीनों को तिब्बत ले जाऊंगा और तुम तीनों मेरी तख्त-ओ-ताज को संभालोगे। येन सबसे ज्यादा ताकतवर तिलिस्मी कौन है ये फैसला नहीं ले पाया क्योंकि तीनों अलग अलग पायदान पर थे। येन को ये समझ में आ गया कि वो तीनों भाइयों की बराबरी एक दूसरे से नहीं कर सकते क्योंकि तीनों तिलिस्मी अपने अपने हुनर के मारिफत रखते थे। इसीलिए कहते हैं कि अपनी अपनी ढपली और अपना अपना साज। हमें किसी और से बराबरी नहीं करनी चाहिए।